खड़गपुर नामक गांव में एक पंडित रहा करता था। वो प्रभु महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। गांव के पास एक महादेव मंदिर था। वहां जाकर वो हर रोज पूजा करता था। सब गाँव वालों ने मिलजुल कर सहमति से उसे महादेव मंदिर का पुजारी बनाया था। वो बहुत ही दयालु और प्रामाणिक पंडित था। महादेव की हर रोज सेवा भाव से पूजा करता और गाँव वालों की सुरक्षा के लिए और उनकी भलाई के लिए हर रोज महादेव से प्रार्थना करता था। पूजा खत्म होने के बाद वो अपने घर लौटता है, तभी उसकी बीवी उसे बहुत डांटती है। आ गए आज भी खाली हाथ। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। गांव वाले आपको कुछ दक्षिणा देते नहीं और आप मांगते नहीं। फ्री में पूजा पाठ करवाते हो। बीवी बच्चों की आपको जरा भी फिक्र नहीं। पंडित हो, पंडित की तरह रहो। भगवान क्यों होते हो सारे गांव वालों के। अगर आगे से बिना दक्षिणा लेके घर आए तो मायके चली जाऊंगी। फिर बैठना गांव वालों की सेवा में समझे। भाग्यवान, ऐसा क्यों बोलती हो? जो भी पूजा करते वक्त भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं वो सारा हमारा तो होता है, उससे हमारा गुजारा होता है। हमारी जरूरतों के लिए भगवान के नाम पर धोखेबाजी करके लोगों से पैसे लेना पाप है। पंडित हूँ, लोगों की सेवा करके ही भगवान की सेवा का अनुभव होता है मुझे, और मैं मेरे महादेव को दुखी नहीं करना चाहता मेरे किसी भी कर्म से। अरे वाह वाह वाह, बड़े आइए भक्त और भगवान का रिश्ता बताने मुझे। तुम्हारे महादेव धरती पर आकर राशन नहीं भरने वाले, मेरा रात के खाने का ठिकाना नहीं, और बड़े आइए भक्ति का ज्ञान बांटने। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी खाने में पुलाव, पूरी, खीर, श्रीखंड चाहिए। हर वक्त भिखारियों की तरह दाल रोटी खाकर थक चुकी हूँ। भगवान के चावल खाकर स्वाद मीठ गया है। अच्छा, अब गुस्सा मत करो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। करता हूँ का मतलब क्या है? तुम्हारा फर्ज है हमारी ज़रूरतें पूरा करना। कोई उपकार नहीं किया हम पर, शादी की है, समझे? बीवी के ताने सुनकर भोला घर के अंदर जाता है। भोला को देखकर उसका बेटा रमेश उससे कहता है, पिताजी, आज आते वक्त मैंने बहुत खूबसूरत तोता देखा और मुझे भी वैसा एक तोता चाहिए। मैं उसका देखभाल करूंगा, उसके साथ खेलूंगा और पढ़ाई भी खूब सारी करूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से तोता खरीद कर लाऊंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करना, तुम उस तोते का ख्याल अपने आप का रखते हो वैसे ही रखोगे। बेजुबान जानवरों को अपने खुशी के लिए इस्तेमाल कभी मत करना। मैं एक पंडित हूं तो मेरा बेटा भी मेरी तरह ही दानवीर होना चाहिए, ना कि स्वार्थी समझें। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया। आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए मंदिर से? भगवान का प्रसाद क्या है? सिर्फ केला और सूखा चावल और सूखी दाल? क्या पिताजी कभी तो टेस्टी कुछ लेकर आते? आपके पास औदा है पंडित का। भगवान के नाम पर जो भी मांगोगे लोग आपको मना नहीं करेंगे। अभी तो समझाया, स्वार्थी मत बनो और अपनी माँ जैसे बातें करने लगे। तुम दोनों के विचारों से मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूं। तुम लोगों की मेरी बात समझ नहीं आती क्या? पंडित हूं, लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है, ना कि उनको लूटना। और वो वहां से बाजार निकलता है अपने बेटे को तोता खरीदने के लिए। बाजार में एक तोते वाला रामू बहुत सारे तोते लेकर आपने तोतों को बेचने के लिए बोली लगाता। आओ आओ मेरे पास बहुत खूबसूरत और बोलने वाले तोते हैं, जिसको भी चाहिए वो खरीद सकता है बहुत कम दाम में। तभी भोला उसके पास आता है। भाई, कितने का है? एक तोता 100 रुपए में, बोलने वाला तोता, जिसके भी घर में तोते जाएंगे उसके बच्चे बूढ़े सब नाचने लगेंगे। मेरा नाम है मेरे तोते का। उसे कोई भी काम बताओ वो झट से बोल देता है और कर भी देता है। ऐसा है मेरा तोता। अगर आपको पसंद आए तो 100 रुपए में लेकर जाना। भोला तोते वाले से तोता लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है बाजार से। अरे भोला भाई, उस तोते वाले ने आपको बहुत उल्लू बनाया है। मैं उसका तोता नहीं हूँ,
जंगल का हूँ और उसने मुझे कैद कर लिया है। डरो मत, मेरा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा और मैं तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा। भोला तोते को लेकर अपने बेटे रमेश के पास आ जाता है। तोते को देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, कितना सुंदर तोता लेकर आए हो मेरे लिए। अब उसको मैं अपने साथ रखकर बहुत खेलूंगा, देखभाल करूंगा। बेटा मेरी बात एक याद रखना, इस तोते को तुम अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करना और देखभाल करना। अपने साथ के लिए उसे कभी भी इस्तेमाल मत करना। अपनी खुशी के लिए उसको गलत ट्रीटमेंट मत देना। रमेश भैया, मैं आपसे बातें भी करूँगा। मैं बहुत बोलता भी हूँ और मैं जंगल से आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आप तो बहुत बढ़िया तोता लेकर आए हो मेरे लिए। आप निश्चिंत होकर अपने काम के लिए चले जाना। सुबह होते ही रमेश तोते को खाना दिलाता है। ऐसे ही हर रोज वो तोते को खाना खिलाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है और खेलता भी है। क्या तोता भाई, आप इस पिंजरे में कैसे कैद हुए, ज़रा बताओ तो। खाना खाते खाते मिट्ठू सारी बातें रमेश को बताता है और बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मिट्ठू का ख्याल पहले जैसा नहीं रखते और अब आज सुबह से उसे खाना भी नहीं दिया तुमने। लेकिन ये गलत बात है ना बेटा? पिताजी, बहुत सारी बातें छोड़िए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो तो सुनिए पहले। स्कूल से आते वक्त मैंने तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखी और उस मछलियों को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, मुझे भी उस मछलियों को पालना चाहिए। क्या अब तुम्हें मच्छी चाहिए? पालने के लिए तो फिर ठीक है। बेटे के प्यार में अंधा होकर उसकी सोच को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाता है मच्छी लेने के लिए। जंगल में एक नदी किनारे वो पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ थी। वो उन नदी में उस मछलियों को पकड़ने के लिए उतर जाता है और उसमें से एक मच्छी को पकड़कर वह अपने घर लेकर चला जाता है। रमेश पिताजी के इंतज़ार में घर के बाहर तालाब के यहाँ बैठा हुआ था। तभी भोला मच्छी को लेकर आता है और उस तालाब में मच्छी को छोड़ देता है और रमेश पिताजी से बातें करने लगता है। क्या बात है पिताजी, आप तो बहुत ही अच्छे पिता है। जो भी मैं काम बताता हूँ वो झट से मान जाते हैं और कर भी देते हैं। आपने मच्छी लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मच्छी को देखकर मुझे बहुत बड़ी बेचैनी हो रही थी। जब तक मैं उस मच्छी को पाल नहीं लेता तब तक मेरा मन शांत नहीं होता। लेकिन बेटा याद रखना, अगर मिट्टू की तरह इस मछली को भी तुमने खाना देना छोड़ दिया तो मैं आगे से तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। इन जानवरों को अपनी खुशी के लिए पालना और फिर मन भर कर उसे छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। नहीं नहीं पिताजी, मैं ऐसा अब दोबारा नहीं करूँगा, वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। इस मच्छी का ख्याल मैं अच्छे से रखूँगा। निश्चिंत होकर आप अपने काम पर चले जाना। हर रोज की तरह भोला महादेव के मंदिर आ जाता है और महादेव की पूजा फटाफट से करके वो फिर अपने घर निकल जाता है। रमेश, फिर से तुमने मछली को खाना नहीं दिया। आज मछली को दिन भर उपवास करने के लिए छोड़ दिया। पिछली बार मिट्टू को भी तुमने ऐसा ही किया था। मैंने कहा था पिछली की गलती दोबारा मत दोहराना। ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि तुम उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देते हो। जाने भी दो ना पिताजी, माफ़ करिए ना, मेरी बात सुनो ना। अब क्या हुआ, अब कौन सी बात लेकर आ गए मेरे पास? पिताजी, मेरा दोस्त छोटू है ना, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया पपी है और उसे देखकर मुझे भी एक पपी पालने का शौक पैदा हो गया है। नहीं नहीं, इस बार मैं कोई भी प्राणी अपने घर लेकर नहीं आऊँगा। जो तुम पिछली बार 2 हफ्तों से कर रहे हो, फिर से वही बातें तुम दोहराओगे। इसलिए ना ही मैं अब तुम्हें कुत्ता दूंगा
और ना ही मछली और मिट्टू को खाना खिलाने की परमिशन दूंगा। उन दोनों को मैं जंगल जाकर छोड़ दूंगा और फिर से मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भोला के प्यार का वो फिर से फ़ायदा उठाता है और भोला को फंसाकर वो भोला से अपने घर एक कुत्ता लाने की परमिशन वो भोला से ले लेता है और भोला ही उसे वो कुत्ता लेकर देगा, यही भी वादा वो भोला से कर लेता है। भोला बेचारा अपने बेटे के प्यार के खातिर कुत्ते को भी जंगल से लेकर आता है। यहाँ रमेश कुत्ते को खाने के लिए अपने घर के सामने से केले के झाड़ से केला तोड़कर लाता है और पिताजी को कुत्ते को लाता देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। पिताजी से वो बातें भी करने लगता है। बाबूजी, कुत्ते केले खाते हैं क्या? नहीं रमेश, कुत्ते केले नहीं खाते। केले तो वानर खाते हैं और कुत्तों का खाना अलग होता है जो रोटी से भी बनता है। जाओ, तुम्हारी माँ अंदर खाना बनाती होगी, वहाँ से 2 रोटियाँ लेकर आना और कुत्ते को खिलाना। और इस कुत्ते का नाम आज से राजा है। हाँ, अपने कुत्ते के लिए अपने माँ से रोटी लेकर जाना। अरे, मैंने तो बहुत सारे कुत्ते पाले हैं ना, मेरे घर में भी 2 कुत्ते हैं और एक तीसरा आ गया। कुछ कमाने का शौक नहीं और मुंह उठाकर प्राणियों को घर लेकर आते हैं। उस बच्चे को लाड़ बिगाड़ कर रख दिया है और फिर कहेंगे माँ की परवरिश में ही खोट थी। रमेश राजा का खाना लेकर राजा के पास चला आता है और राजा को रोटियां देकर खाना खिलाता है। दिन बीत जाते हैं और फिर से रमेश कुत्ते को खाना देना छोड़ देता है। बेटे की ये आदत देखकर अब भोला भी बहुत परेशान हो चुका था। भोला और रमेश में बहुत बड़ा झगड़ा लग जाता है। रमेश भोला की बातों को अनसुना करके अपनी ही मनमानी करने में लगा हुआ था, इसलिए भोला एक प्लान बनाता है रमेश की विचारों को सुधारने के लिए और उसकी आदतों को बदलने के लिए। रमेश, तुम्हारी माँ और मुझे गांव के एक सरपंच ने पड़ोसी गांव वाले एक सरपंच के यहाँ पूजे का न्योता दिया है। हम दोनों दिन भर घर में नहीं रहेंगे, तो तुम अपने 2 बैलों को खाना देना, चारा देना, पानी भी देना और जंगल जाकर उन्हें खूब फिरवा कर लेकर आना। अगर हमारे बैलों की उपासमार हो गई तो देखना, मैं मछली, मिट्टू और हमारे राजा को फिर से जंगल जाकर छोड़कर आऊँगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं सारा काम कर लूँगा, आप चले जाना। अगर ऐसी बात है तो आकर मुझे कोई दंड भी दे देना अगर मैंने काम ठीक से नहीं किया तो। रमेश दिन भर खेत जाकर बैलों के लिए चारा लेकर घर वापस आ जाता है और बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रख भी लेता है। बैलों को चारा देता है। बहुत सारा काम करके थक हार के वो घर के अंदर चला जाता है और कुछ खाने के लिए देखता है तो घर में खाने के लिए रोटियां नहीं थी। वो भूख से तिलमिला उठ जाता है और शाम होते ही फिर वापस भोला अपने पत्नी के साथ घर पहुंचता है। क्या हुआ रमेश, इतने परेशान क्यों हो? पिताजी, आज दिन भर मैंने बहुत सारा काम किया लेकिन खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे भूख से पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे तकलीफ भी हो रही है। दिन भर तुमने काम किया और तुम्हें भूखा पेट रहना पड़ा तो कितना तिलमिला उठे। अब बात समझ में आ गई। अपने खुशी के लिए दूसरों के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। अगर अपने से नहीं हो रहा तो उन लोगों को अपने घर वापस छोड़ दो। उन जानवरों को तुम घर लेकर आए और कुछ दिनों के बाद खाना ही देना छोड़ दिया, उन लोगों का हाल कैसा होता होगा। खुद के खुशी के लिए दूसरों का इस्तेमाल नहीं करते रमेश। बात समझ में आ गई। यहीं पे मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद कहानी अपलोड करने के लिए मुझे माफ़ भी कर देना दोस्तों, और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना।